सर, आप पुणे में जो बामसेफ का 34वां राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है उसमें आप सहभाग कर रहे हो। आज आपको चौथा 5वां दिवस है। 9 तारीख से यानी 9 जून से आपने सहभाग किया। मान्यवर वामन मेश्राम जो हमारे बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्वयं ने यह कैडर कैंप लिया है और वो ही इसके प्रशिक्षक हैं, प्रशिक्षण देने वाले वही हैं। तो आपने इन 4 दिनों में बहुत कुछ सीखा, क्योंकि आपने अपने जीवन के कई बसंत देखे हैं और आपने राजकीय सेवा में भी काम किया है। अब आपने यहाँ से जो सीखा, जो भी सीखा उसे सीखकर आप अपने क्षेत्र में जाकर जो आपको जिम्मेवारी दी हुई है उसमें आप क्या करना चाहेंगे? किस प्रकार से लोगों को अवेयर करेंगे? लोगों को कैसे आप प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे? इन प्रशिक्षण के दौरान मेश्राम साहब द्वारा बहुत सारे गुर यानी कि बहुत सारे तरीके ऐसे बताए हैं। एक संगठन में कितने कितने प्रकार के कार्यकर्ता होते हैं। तो कार्यकर्ता है, लीडरशिप है और उनमें किस प्रकार से अनुशासन है, उनका क्या ऑब्जेक्ट है, ये सारी प्रकार की चीज़ें बहुत बारीकी से बताई हैं। और उसका जो लाभ हमें मिला है उसका हम अपने क्षेत्र में जा कर के लोगों के पास बैठ कर के उनसे इस बारे में चर्चा करके उनको मोटिवेट करके इस मूवमेंट की ओर उनको जोड़ने का काम करेंगे। ऐसा मेरा मानना है कि हम इसमें सफल होंगे। सर, वामन मेश्राम साहब की भी वही स्थिति है जिस प्रकार से मान्यवर कांसीराम साहब के पास कुछ नहीं था अपना, तो मेश्राम साहब के पास भी अपना कोई घर नहीं है, अपना कोई संपत्ति नहीं है और दोनों पति पत्नी हैं। जिस प्रकार से ज्योतिबा फुले ने हमारे देश और समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए शादी नहीं की, ये मैंने पढ़ा है उनके साहित्य में कि वो चाहते तो संतान पैदा कर सकते थे, मगर उन्होंने संतान इसलिए पैदा नहीं की कि अगर मैं संतान पैदा कर लूँगा तो मेरा जो ध्यान है, हमारा दोनों का ध्यान है, वो डाइवर्ट हो जाएगा और मेरा जो जितना बड़ा बहुजन समाज है, SC ST OBC एंड माइनॉरिटी, ये उस लाभ को प्राप्त करने से वंचित रह जाएगा जो मुझे आज करना है। तो आपको नहीं लगता कि वामन मेश्राम साहब भी मान्यवर कांसीराम साहब की तरह उनकी पद चिन्हों पर चल रहे हैं? मूवमेंट जो कांसीराम जी ने चलाया था उसको आगे बढ़ाने में वो बिल्कुल पूर्ण रूप से समर्पित है और इतना दिनों से लगभग 50 वर्षों से वो काम कर रहे हैं। लेकिन कांसीराम साहब ने तो अपना संपूर्ण त्याग कर दिया था। शादी के लिए भी घर वालों को मना कर दिया था, नहीं करूँगा, ना किसी शादी समारोह में जाऊँगा, ना किसी बर्थडे पार्टी में जाऊँगा, ना कोई और कोई फंक्शन होगा। घर में जाने से ही उन्होंने मना कर दिया था। इतना पूर्ण रूप से वो कांसीराम साहब ने और समाज को जगाने के लिए, समाज को जोड़ने के लिए, समाज के उत्थान के लिए समर्पित थे। हालांकि मेश्राम साहब ने शादी शायद अभी की है, पहले नहीं की थी, तो ये भी पूर्ण रूप से समर्पित है। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई शादी करने से वो मूवमेंट से विचलित हो जाते हैं, क्योंकि संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शादीशुदा होते हुए भी अपने मकसद में कामयाब होते हैं। तो मेश्राम साहब भी उसमें लगे हैं, तो इसमें शादी इसमें अड़चन नहीं आएगी। उनमें अपना परिवार बना सकते हैं, इसमें बात नहीं। अच्छा है मूवमेंट में वो इतना अधिक है कि कांसीराम साहब ने जो मूवमेंट जहाँ छोड़ा था उस मूवमेंट को आज पूरे भारतवर्ष में 625 जिलों में उन्होंने फैलाया है, जबकि कांसीराम साहब इतना नहीं कर पाए थे। सर, आप अपना परिचय दे दीजिए प्लीज़। मेरा नाम प्रभुदयाल जागृत है। मैं झुंझुनू जिला राजस्थान का रहने वाला हूँ। आपको किसी प्रकार की जिम्मेवारी संगठन ने दे रखी है? अभी पिछले दिनों मेरे पास थी बहुजन क्रांति मोर्चा की,
लेकिन वो अप्रैल में फिनिश हो गई है और आगे जो भी मिलेगा उसमें काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए सर। मैं डॉक्टर संपत वारुपाल राजस्थान के झुंझुनू ज़िले से बिलोंग करता हूँ और मैं राजस्थान एजुकेशन सर्विसेज में था। सेकंड ग्रेड से शुरू करके और डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट से मैं रिटायर हुआ 2021 जून में। तो सर आपसे मेरी चर्चा हुई थी कि आप बामसेफ से 1978 से जुड़े हुए हैं। तो सर इतने समय गुजरने के बाद आप पुनः संगठन में आए हैं और आप तो आए कि आप तो पुराने हैं, लेकिन सर अब आपने भी 4 दिन का कैडर कैंप ले लिया है और वामन मेश्राम साहब ने आप सभी को पूरी ईमानदारी और किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, पूरे देश और समाज के लिए काम करने के लिए हमें प्रेरित किया है। तो उनके इस मोमेंट में आपका सर भविष्य में क्या सहभाग रहेगा? देखिए, मैं बेबाकी से इस बात को अगर कहूँ तो आपने जैसा बताया कि मैं 1978 से ही नहीं बल्कि मैं 9वीं और 10वीं में जब पढ़ता था तो मेरे को मेरे पापा के द्वारा लाई हुई 1-2 बाबा साहब की बुक्स मिली मेरे को, उनको मैंने पढ़ा और पढ़ने से मेरे को इतना प्रेरणा मिली कि मैं 9वीं और 10वीं से ही इस मूवमेंट में से जुड़ गया। जैसा भी मुझे जहाँ भी छोटे मोटे कार्यक्रम मिले या स्कूल की स्टेज पर भी मुझे बोलना पड़ता था तो मैं बाबा साहब का रेफरेंस देता था और उस लगन की वजह से मैं आगे बढ़ता गया। और फिर आपकी बात पे आता हूँ कि 1978 में मैं पूर्ण रूप से जुड़ गया था और बिल्कुल फैक्ट बात बता रहा हूँ कि मान्यवर कांशीराम जी का वरद हस्त मेरे पे रहा है। DS4 का जब गठन हुआ था तो राजस्थान प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्टूडेंट विंग का, DS4 आप जानते हैं दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, उसके अलग अलग विंग हुआ करते थे। उसकी स्टूडेंट विंग का प्रतिनिधित्व करने के लिए मुझे दिल्ली भेजा था और मैं वहाँ गया और मान्यवर कांशीराम जी से इत्तफाकन उसी मीटिंग में उनसे मेरा मिलना हुआ और उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा और मुझे पंजाब से कुछ लोगों ने बर्फ़ी लाए थे बांटने के लिए, तो उस बर्फ़ी का एक टुकड़ा उन्होंने मेरे मुंह में खिलाया था। वो क्षण आज भी मेरी आंखों के सामने तैरते हैं और मैं मिशन से काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ और हृदय से तो हमेशा से जुड़ा रहा। और लेकिन कुछ परिस्थितियों की वजह से, घर की परिस्थितियाँ मान लीजिए, नौकरी पेशे की परिस्थितियाँ मान लीजिए, तो फिर मैं धीरे धीरे उससे कटता गया, दूर होता गया, लेकिन लगन वही थी।